सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी थे। 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी। जन्म इनका तलवंडी ननकानाबाद वर्तमान क्षेत्र पाकिस्तान में 1469 ईस्वी में। मृत्यु करतारपुर में 1539 ईस्वी में। इन्होंने लंगर की व्यवस्था प्रारंभ की। लंगर कहते हैं पंगत में बैठकर भोजन रूप में प्रसाद ग्रहण करना। सिख धर्म के द्वितीय गुरु अंगद थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। लहना गुरुमुखी लिपि का आविष्कार इन्होंने ही किया। लंगर को स्थायी बनाए रखा। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार अंगद ने किया, वह लंगर को स्थायी बना रखा। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की। वह अकबर ने इनकी पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान दी। अर्थात इनकी पुत्री का क्या नाम था? बीबी भानी, जिनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। चौथे गुरु थे रामदास। रामदास ने अमृतसर नगर बसाया, जिसे रामदासपुर के नाम से जाना गया। वर्तमान में रामदासपुर नगर ही अमृतसर नगर है। इन्होंने गुरु पद पैतृक बना दिया। पांचवें सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव। अधिकांश प्रश्न परीक्षा में गुरु अर्जुन देव जी से ही आते। इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। अमृतसर में तालाब के मध्य हरमिंदर साहब नामक गुरुद्वारे का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में गोल्डन टेम्पल अर्थात स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण इन्होंने 1589 ईस्वी में करवाया था। 1589 ईस्वी में हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर का निर्माण। 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की, जिसमें सिख धर्मों के सिद्धांतों और शिक्षाओं का वर्णन है। 1606 में जहांगीर द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। छठे गुरु थे हरगोविंद। सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ इन्होंने करवाई। अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई तथा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। सातवें गुरु हुए हर्राई। हर्राई ने धारा सिखों को आशीर्वाद दिया सिम्राट बनने के लिए। इनके बड़े बेटे राम राय की जगह इन्होंने छोटे बेटे हरकिशन को 6 वर्ष की आयु में उत्तराधिकारी बनाया, जो सिखों के 8वें गुरु हुए। परंतु हरिकिशन की मृत्यु चेचक से जल्द ही हो गई। इसके बाद सिखों के 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर। ये हरगोविंद के पुत्र थे। इन्हीं पद के लिए उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने दिल्ली के शीशगंज में हत्या करवा दी। धर्म के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना करवाई। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करवाई। सिंह एवं कौर की परंपरा सिख धर्म में प्रारंभ की। 5 के कार प्रारंभ किए। पहला केश, दूसरा कंघा, तीसरा कच्छा, चौथा कड़ा और 5वां कृपाण। इन्होंने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किया, जिसे वर्तमान में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। नांदेड़ गोदावरी तट पर 1708 में एक पठान द्वारा गोविंद सिंह की हत्या की गई। एक बार पुनः दोहराते हैं, इनका जन्म गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की। 1699 में खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की। सिंह एवं कौर की परंपरा इन्होंने लागू करवाई सिख धर्म में। सिख धर्म में 5 के कार के पहला केश, दूसरा कंगा, तीसरा कच्छा, चौथा कड़ाप और 5वां कृपाण इन्होंने लागू किए। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किया, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। नांदेड़ गोदावरी तट पर 1708 में एक पठान द्वारा गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।